प्रैक्टिस एक्सरसाइज ओलंपियाड ऑफ क्वेश्चन मेंसुरेशन टॉपिक है। द कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द कोनिकल टेंट ऑफ बेस रिक्वायर्ड बेस रेडियस 7 मीटर एट द रेट ऑफ 8 मीटर स्क्वायर फाइंड इज दिस फाइंड द हाइट ऑफ द टेंट। तो ये कैसा है कि जो क्वेश्चन बोला है कि कॉस्ट ऑफ कैनवास लिखा हुआ है, ये कॉनिकल है, तो ये तरीके से ये जो शेप है ये क्या ऐसा है, ये इस तरीके से है, इस तरीके से ये कौन टाइप से बना हुआ है, ये क्या है, एक तरह से कौन है, इसका हाइट हो गया h हो गया, ये क्या हो गया l हो गया, इस तरीके से इसका हम मेंशन कर सकते हैं a b एंड c, इस तरीके से मेंशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन बनाएंगे हम। क्वेश्चन में क्या चीज दिया हुआ है वो देखेंगे, सॉल्यूशंस में क्या चीज गिवन है, यहाँ पे गिवन डेट है, यहाँ पे गिवन डेट है। द कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द कॉनिकल टेंट ऑफ बेस ऑफ रेडियस, मतलब क्या होगा, रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ द बेस, बेस ऑफ इसको बोल सकते हैं बेस ऑफ रेडियस, ये गिवन है बेस ऑफ रेडियस, बेस ऑफ रेडियस जिसको कि r से डिवाइड करते हैं, तो कितना है 7 सेंटीमीटर गिवन है। एट द रेट ऑफ दिस रुपीज इतने, इसका पूरा कैनवास का दिया हुआ है, एरिया गिवन है, इसको चेक करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ हम लिख सकते ऑन द कंडीशंस, ऑन द कंडीशंस, ऑन द गिवन कंडीशंस लिखेंगे यहाँ पे, इसको सॉल्व करने के लिए प्रोसेस है। द कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैनवास, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ कैनवास सब लिखा है यहाँ पे कहीं पे, है ना, ये कैनवास कैनवास ऑफ, इसका एरिया गिवन है कितना दिया 400 मतलब 44,000 गिवन है, 44,000 क्वेश्चन में गिवन था वहाँ पे 44 में ये दिया हुआ है, इसीलिए कह रहा है कि इसका क्या होगा, तो कैनवास का पूरा होगा, कर्व सरफेस एरिया कौन हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा पाई आर एल, और ये बोला कि 8 रुपीज, अगर 1 मीटर में इतना है तो इसलिए यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई होकर तो 20 हो जाएगा, यहाँ पे 4400 टाइम्स, ठीक है, तो ये रुपीज में है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे 22/7 और इंटू आर की वैल्यू 7 और एन इधर डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो 44, या इसको मैं से भी डिवाइड कर सकते, इस 8 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे और 7 भी कैंसिल हो जाएगा, और एल भी था ना यहाँ पे एल, तो कितना होगा 22 एल इक्वल टू में ये कितना 550, फिर यहाँ पे क्या होगा 550 दिस हो जाएगा, इस ओनली फॉर एल का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 55, इसको डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट, ये कितना हो जाएगा था 25 हो गया, एल का वैल्यू गिवन हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टेंट, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टेंट निकालने के लिए यहाँ पे देखो आगे फाइंड द हाइट ऑफ द टेंट निकालेंगे, यहाँ पे फाइंड द हाइट, फाइंड या इसको द कंडीशन लिख सकते हैं यहाँ पे, द कंडीशन में कंडीशन देखो यहाँ पे फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन क्या हो जाएगा, कोन के लिए क्या होगा, तो हाइट निकालने के लिए क्या होगा, देखो हाइट गिवन, आपका रेडियस गिवन है, ये गिवन है, और आपका एल गिवन हो गया 25, ये जो हमने एल निकाला वो एल हो जाएगा साइलेंट हाइट, और ये हाइट निकालना है, तो बाय पाइथागोरस के अनुसार ये क्या होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार में, थ्योरम बराबर क्या हो जाएगा कि एल स्क्वायर इसका में क्या होगा एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर होता है, तो एल कितना है आपका 25 का होल स्क्वायर इक्वल टू में एच कितना है, एच तो फाइंड करना है, एच स्क्वायर हो जाएगा, और 7 रेडियस गिवन है 7, ये कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 इक्वल टू में एच स्क्वायर प्लस में 49 हो जाएगा। फिर इसी तरीके सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का एच स्क्वायर इसका में 49 माइनस में 625, इसको माइनस करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का एच स्क्वायर इसका में ये कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे क्या होगा 6 1 और ये क्या होगा 5 हो जाएगा, नहीं 6 होगा 616 हो जाएगा, 625 में 49 माइनस कर रहे हैं, और यहाँ पे 11 में यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 576 कितना होगा 576, और ये माइनस में आएगा तो माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो है एच का वैल्यू क्या होगा इसका स्क्वायर रूट ट्रांसपोज हो जाएगा 576, इसका सॉल्व करेंगे इसका स्क्वायर रूट बनाएंगे, तो ये क्योंकि 576 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, ये 24 का स्क्वायर है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन 24 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर सॉल्व करके क्या होगा
24 सेंटीमीटर हो जाएगा। रिक्वायर्ड द हाइट, लास्ट में लिखेंगे रिक्वायर्ड ऑफ द ऑफ हाइट ऑफ द हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर मीटर में था सेंटीमीटर में था, हाँ 24 मीटर हो गया यहाँ पे, क्योंकि इसका यूनिट क्या है 24 सेंटीमीटर मीटर हो जाएगा।